अस्सलामुअलैकुम। तो यहाँ बन रहा है मलाई चीज़ी मटन सैंडविच। बाजार से, कैफे से, रेस्टोरेंट से बेहतर, बहुत ही झटपट और घर पर आसानी से बनता है। बच्चे, बड़े, बूढ़े बहुत ही सभी को पसंद आएगा। किसी भी समय बनाएँ, किसी भी वक़्त पर इसे बनाकर सर्व करें, मज़ा आ जाएगा। बनाकर भी, खाकर भी। चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रीडिएंट्स से एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। चलिए। एक फ्राई पैन के अंदर 2-3 टेबलस्पून मक्खन यानी कि बटर मस्का डालिए। उसके अंदर 2 छोटी चाय की चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन डाल दीजिए और इसे फास्ट आंच पर आधे मिनट तक फ्राई कीजिए। जब आधा मिनट हो जाए तो एक मीडियम साइज की प्याज बारीक कटी हुई यानी कि छूंदा काट कर डाल दीजिए। इसे भी फास्ट आंच पर फ्राई कीजिए। तकरीबन आधा मिनट ही आपने इसे फ्राई करना है। हल्की सी जब कच्ची पक्की हो जाए तो इसके अंदर मैदा डाल दीजिए। मैदा तकरीबन 2 टेबलस्पून है और उसे डालकर चूल्हे को स्लो कर दीजिए और इसे बार-बार चलाते हुए भून लीजिए। तब तक भूनिए जब तक मैदे के कच्चेपन की खुशबू नहीं चली जाती। जब बढ़िया भून जाए तो थोड़ा-थोड़ा दूध करके डालें और इसे बार-बार चलाते रहिए सो दैट गट्ठे ना फॉर्म हो जाएँ और बार-बार चलाते रहिएगा। थोड़ा-थोड़ा दूध करके तकरीबन 1.5 कप दूध डाल दीजिए और मैंने चूल्हा स्लो पर रखा है, आप मीडियम पर रख सकते हैं और तब तक इसे मिक्स कीजिए जब तक पूरी तरीके से क्रीमी टेक्सचर ना हो जाए और गट्टे सारे छूट ना जाएँ, तब तक आप इसे बढ़िया-सा मिक्स करते रहिए। जब बढ़िया मिक्स हो जाए, तो अब आप नमक स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। 1/4 छोटा चाय का चम्मच मैं डाल रही हूँ। आधा छोटा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर डाल दीजिए। आधा छोटा चाय का चम्मच भरकर चिली फ्लेक्स डाल दीजिए। आप इससे ज़्यादा डाल सकते हैं। आधा छोटा चाय का चम्मच मिक्स्ड हर्ब्स डाल दीजिए। बढ़िया-सा मिक्स कर लीजिए। जब मिक्स हो जाए, तो यहाँ पर चीज़ डाल दीजिए। अब आपके हिसाब से ज़्यादा चीज़ डाल सकते हैं। तकरीबन मेरे पास 2 क्यूब रखे थे। समझिए ना 50 ग्राम है, तो मैंने बारीक-बारीक काट कर इसमें डाल दिया है। अब मिक्स करते जाएँ, तब तक स्लो आँच पर पकाएँ जब तक है ना पूरी तरीके से थिकन अप भी हो जाएगा और ये जो चीज़ है पूरी तरीके से मेल्ट हो जाए, वहाँ तक ही आपने पकाना है। जब चीज़ पूरी तरीके से मेल्ट हो जाए, बार-बार चलाते रहिएगा, तो चूल्हा कर दीजिए बंद और इसे एक बाउल में निकाल लीजिए। ये है 250 ग्राम श्रेडेड मटन। कुछ नहीं, कुकर के अंदर आप 250 ग्राम मटन बोनलेस डाल दीजिए। उसमें आधा कप पानी डालकर चुटकी भर नमक और 1 छोटा चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर फास्ट आंच पर 1-2 सीटी खिला लीजिए। उसके बाद स्लो आंच करके 10-12 मिनट पकने दीजिए। खोलकर चेक कर लीजिए, मटन गल जाए तो फास्ट आंच करके उसे पूरा पानी जो बचा है वो सूख जाए तो उसे बंद कर दीजिए। ठंडा होने पर ऐसा श्रेड कर लीजिए। चलिए ठंडा हो गया है तो मैंने इसे इसमें डाल दिया है। बढ़िया सा इसे मिक्स कर लीजिए। अच्छा, आप चाहें तो शाम को बनाना है तो आप सुबह में ये प्रिपेयर करके रख सकते हैं। वैसे मैं तो शाम को ही बना रही हूँ, तो अब इसे ढककर मैं फ्रिज में रख देती हूँ। अब चलिए शाम हो गई है और मैंने लिए हैं ब्रेड और ब्रेड के ऊपर मैं ये लगा देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर अच्छे से लगाइएगा, बहुत कम मत डालिएगा। और वैसे आप जितना ज़्यादा डालेंगे तो आपके सैंडविचेस कम बनेंगे और जितना कम डालिएगा उतने सैंडविचेस आप भी समझते होंगे ज़्यादा बनेंगे। जब आप 6-7 ब्रेड के ऊपर अच्छे से लगा लें, ये जो मिक्सचर है हमारे मटन का, तो इसके ऊपर चीज़ स्लाइस करी हुई एक रख दीजिए। अब आप चाहें तो स्लाइस चीज़ रख सकते हैं, 1 या 2, मैं तो 1 ही रख रही हूँ और खुरची हुई आप चाहें ये स्लाइस के बजाय तो आप खुरची हुई चीज़ डाल सकते हैं। आप चाहें तो वो जो मोज़रेला वाली आती है, वो डाल सकते हैं या फिर शेडर वाली आती है या फिर जो दोनों मिक्स आती है पिज़्ज़ा वाली, वो भी डाल सकते हैं। मैंने ये वाली स्लाइस वाली रखी है। अब एक-एक ब्रेड लीजिए, उसके ऊपर थोड़ा-थोड़ा ये हमारा मलाई वाला मिक्सचर लगाएँ और उसको चीज़ के ऊपर उस तरीके से ढक दीजिए सो दैट ये चिटक जाएगा और चीज़ जब मेल्ट होगी तो बढ़िया-सा चिटक जाएगा तो डिस्प्लेस नहीं होगा ना। चलिए, अब फ्राई पैन को गरम कर लीजिए, जब गरम हो जाए तो स्लो से मीडियम आँच के दरमियान रख दीजिए। मैंने स्लो पर रखा है, इसके ऊपर बढ़िया-सा मक्खन लगा दीजिए ऊपर वाले ब्रेड पे और इसे पलट दीजिए और जो मक्खन वाला साइड है, उसे बढ़िया-सा रोस्ट कर लीजिए। जब अच्छा रोस्ट हो जाए 1 डेढ़ मिनट के बाद पलट दीजिए ऊपर वाले को भी। पहले आप लगाना भूलिएगा मत मक्खन। जब बढ़िया-सा रोस्ट हो जाए पीछे वाला तो पलट दीजिए उलट-पलट करते हुए। आप चाहें तो स्लो से मीडियम आँच के दरमियान में पका सकते हैं बट मैं स्लो आँच पर पका रही हूँ क्योंकि मैंने उसी समय जो मलाई वाली जो हमने बनाकर रखा था मिक्सचर, मैंने फ्रिज में रख दिया था ना, उसी समय नहीं बनाया। तो थोड़ा-सा अंदर से वो भी तो गरम होना चाहिए ना। और चीज़ भी तो मेल्ट होनी चाहिए। चलिए मैंने दोनों निकाल लिया है, बढ़िया-सा लाइट गोल्डन ब्राउन दोनों ओर से हो गया और क्रिस्पी हो गया। तो इसी तरीके से मक्खन लगाएँ दोनों ओर और बढ़िया-सा स्लो से मीडियम आँच या फिर मैं तो स्लो पर ही रखी हूँ, उस तरीके से बराबर से ग्रिल कर लीजिए। दोनों ओर से लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएँ, तो इन्हें निकाल कर आप साइड पर रखें और क्विकली उसे इस तरीके से त्रिकोण शेप में काट लीजिए और ये बन गए हमारे मज़ेदार से मलाई चीज़ी मटन सैंडविच।
बहुत ही डिलीशियस है, बाज़ार से बेहतर यानी कि कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट से बेहतर बनते हैं और बहुत ही मज़ेदार हैं। बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी को पसंद आएगी, इतनी डिलीशियस है। इस रेसिपी में आप स्पाइस अपने हिसाब से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, तो चिली फ्लेक्स और काली मिर्चों का पाउडर आप आपके हिसाब से और ज़्यादा डाल सकते हैं। अच्छा, इसी तरीके से बढ़िया-बढ़िया मटन और चिकन रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है ज़ुलेखास किचन रेसिपीज़। अच्छा, अगर आप ये रेसिपी बनाएँ तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। इनफैक्ट मुझे मोटिवेट करते हैं इसी तरीके से बढ़िया-बढ़िया रेसिपीज़ बनाने के लिए। अच्छी लगी हो एक लाइक कर दीजिए, एक लाइक तो बनता है, उससे ज़्यादा अच्छी लगी अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो के लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। फिर से हाज़िर होंगी नई शानदार, दमदार, मज़ेदार, लज़्ज़तदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, एन्जॉय।